बच्चे की शादी में देरी हो रही है, शुभ योग वाले दिन उपाय करें, मनचाहा रिजल्ट मिलेगा, विवाह की बात बनेगी। आज का उपाय मां भी कर सकती है, केवल एक दिन करना है। शुभ योग मतलब गुरु पुष्य नक्षत्र। चलते चलते ग्रहों की कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है, ऐसे कॉम्बिनेशन बन जाते हैं जो बहुत ही शुभ योग बनाते हैं। इनमें से एक है गुरु पुष्य योग। जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो और साथ में गुरुवार भी हो, ऐसा योग जल्दी ही आने वाला है, बहुत शुभ योग है, तैयार हो जाओ। अगला गुरु पुष्य योग आ रहा है 23 अप्रैल के दिन, इसके बाद मई के महीने में, फिर जून में, उसके बाद कुछ एक लंबे अंतराल तक ऐसा मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चांस 2027 में ही होगा। यह शुभ योग का मौका मिस ना करें। ऐसे योग में किया गया उपाय पूरा फल देता है, जल्दी फल देता है। यह उपाय गुरुवार के दिन करना है, इसलिए आज का उपाय विष्णु जी और गुरु ग्रह को समर्पित है। कौन करेगा यह उपाय? शादी का कोई भी उपाय बच्चा खुद करे तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यह उपाय मनोकामना सिद्धि का उपाय है, इसलिए माँ या फिर परिवार में कोई भी अपने बच्चे के लिए कर सकता है। कोई बहन, भाभी या मौसी, चाची कोई भी कर सकता है। किस दिन करना है? 23 अप्रैल के दिन, या फिर 21 मई, या फिर 18 जून 2026। इसके बाद 2027 में ही ऐसा योग बनेगा। सामग्री: देसी घी के 2 दीपक, हल्दी की 1 गांठ, पीले रंग का छोटा सा कपड़ा, लाल रंग का स्केच पेन, और इसके साथ इत्र की 1 शीशी, हो सके तो चंदन फ्लेवर वाला इत्र। आपके घर के मंदिर में विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो होनी चाहिए। यदि नहीं है तो बाजार से ले आएं। यदि नहीं मिल रही है तो एक आसान तरीका मैं अभी बता रहा हूं आपको। गूगल से विष्णु जी की फोटो डाउनलोड करें, रंगीन प्रिंट निकलवा कर उसे लेमिनेट करवा लें। इस तरह एक अच्छी फोटो तैयार हो जाएगी। नमस्कार जी, मैं एस्ट्रो RK तनेजा। आज जल्दी शादी के लिए विशेष शुभ योग वाले दिन किया जाने वाला विशेष उपाय बताया जा रहा है। पूरी वीडियो देखना। यदि आप चाहते हैं कि हम इसी तरह के और वीडियो बनाएं जिसमें शादी के या नौकरी के या और जीवन के पहलुओं के उपाय बताए जाते रहेंगे, यदि आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करके हमें सपोर्ट करें। अब बात करते हैं आज के उपाय की। क्या करना है? गुरुवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद पारंपरिक कपड़े पहनने हैं। लड़कियों के लिए स्पेशल बता दूं, वेस्टर्न ड्रेस नहीं चलेगी। यह भी देवताओं के प्रति एक सम्मान होता है। रोजाना वाली नॉर्मल पूजा करने के बाद आपने एक संकल्प करना है। आप इस उपाय में किसकी पूजा करने जा रहे हैं, किस इच्छा पूर्ति के लिए करने जा रहे हैं, यह संकल्प आपने गणपति जी के सामने करना है। संकल्प की भाषा के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कैप्शन देखें, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। आपने अपने घर के मंदिर में पीले रंग का जो आपने छोटा कपड़ा लिया है वह बिछा लेना है। यदि मंदिर में बिछाना संभव नहीं है, मंदिर कुछ छोटा है, तो किसी लकड़ी के पटरे पर या किसी प्लेट में, थाली में वह कपड़ा आप बिछा लें। अब आपने हल्दी की गांठ इस पीले कपड़े के ऊपर रख देनी है। पहले आपने हल्दी की गांठ के ऊपर स्केच पेन से लिखना है शुभ विवाह। इसके ऊपर आपने इत्र लगा देना है, जो आपने चंदन की खुशबू वाला इत्र लेकर रखा हुआ है। चंदन की खुशबू वाला ना मिले तो गुलाब की फ्लेवर या कोई भी फ्लेवर ले लेना, लेकिन इत्र लगाना जरूर है। यह शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। देवताओं के प्रति एक सम्मान होता है। इत्र की इस प्रकार की छोटी सी शीशी आपको पूजा के सामान की दुकान से मिल जाएगी, वहाँ हर फ्लेवर का मिल जाता है। इस प्रकार आपने हल्दी की गांठ पर शुभ विवाह लिखा है, इत्र लिखा है।
अब इसे सम्मान पूर्वक आप उसी पीले कपड़े के ऊपर आपने इसे स्थापित कर देना है, रख देना है। अब आपने गुरु ग्रह के एक मंत्र का जाप करना है। मैं अभी आपको यह मंत्र 3 बार बोल के बता रहा हूं, ध्यान से सुने। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपने एक माला यानी 108 बार जाप करना है। आप कोई सी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला है तो अच्छी बात, वरना कोई भी माला आप ले सकते हैं। मंत्र जल्दी जल्दी में नहीं बोलना, बल्कि कुछ ट्यून में बोलना है। मन ही मन नहीं बोलना, थोड़ी सी आवाज़ भी होनी चाहिए। इस मंत्र की वाइब्रेशंस आनी चाहिए, आपको फील होनी चाहिए। मंत्र जाप के बाद आपने हल्दी की गांठ को उस ही पीले कपड़े में लपेट देना है जिस पे आपने रखी हुई है, और उसको लपेट कर गांठ बांध ले, एक पोटली सी बन जाएगी। अब इस पोटली को आपने दोनों हाथों में इस तरह पकड़ लेना है। अब आपने विष्णु जी से, अपने कुल देवता से तथा आपके मंदिर में देवताओं के जितने भी स्वरूप हैं सबको प्रार्थना करनी है, सबको प्रणाम करना है, अपनी मनोकामना कह देनी है। अब आपके पास हल्दी की गांठ वाली पोटली है, इसे लेकर आपने केले के पेड़ के पास जाना है, और साथ में दूसरे वाला घी का दीपक जो आपने लेकर रखा है वह भी लेकर जाना है। यदि केले का पेड़ आपके घर के आसपास नहीं है तो मंदिर में अवश्य मिल जाएगा। वहां आपने थोड़ी सी मिट्टी खोद कर यह पोटली दबा देनी है, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है। अब इसी के ऊपर आपने दूसरे वाला देसी घी का दीपक जो आप लाए हैं वह जलाकर स्थापित कर देना है। कोशिश करें सारा उपाय करते समय आप उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े होंगे या बैठेंगे। यू शुड बी फेसिंग नॉर्थ ईस्ट वाइल डूइंग ऑल स्टेप्स ऑफ दिस रेमेडी। घर में मंत्र जाप करते समय, केले के पेड़ के सामने पोटली दबाते समय, दीपक जलाते समय हमेशा आपका मुंह उत्तर पूर्व की तरफ होना चाहिए। अब एक बार फिर विष्णु जी से जल्दी शादी की प्रार्थना करनी है, केले के पेड़ को प्रणाम करके वापस आ जाना है। यह था आज का उपाय। श्रद्धा, विश्वास और नियम से करें, अवश्य ही विष्णु जी आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे। ओम गुरुवे नमः। आप भी यहीं कमेंट बॉक्स में ओम गुरुवे नमः लिख दें। यदि आप अपनी या अपने बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं, शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, आप यह पूछना चाहते हैं कि किस राशि का लड़का या लड़की से शादी होने पर तालमेल अच्छा रहेगा, विचार अच्छे मिलेंगे, यह सब गुण मिलान से अलग होता है, थोड़ा अधिक होता है, तो आप कुंडली दिखा सकते हैं। नौकरी, संतान के बारे में दिखाना चाहते हैं, वास्तु के आसान उपाय पूछना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हेलो लिखकर भेजें। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। केवल हेलो ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना। इस सेवा के लिए आपको फीस देनी होगी। दिस इज अ पेड सर्विस। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए उपाय या फिर जानकारी के साथ। बने रहिएगा हमारे इसी चैनल एस्ट्रो जानकारी पर। तब तक आप सब खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। कुंडली दिखाकर समाधान पाएं। शादी में देरी, संतान प्राप्ति, पारिवारिक शांति, स्वास्थ्य, व्यापार, क्या, कब, कैसे, विदेश, अपना घर, दूसरी शादी या फिर किसी भी तरह का मुहूर्त।